बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा इस वीडियो में आज हम पेज नंबर 21 एक्सरसाइज 2 जो है इससे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जहां तक आप देख सकते हैं अपनी बुक पर और बोर्ड पे भी देख लीजिए आप। आइडेंटिफाई द एंगल्स एज राइट, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और स्ट्रेट। नीचे कुछ एंगल्स दिए गए हैं, आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि राइट कौन, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और स्ट्रेट एंगल कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इस एंगल की बात करें, ये जो पार्ट ए है, ठीक है, देखिए ये एक रे ड्रा की गई है और उसके ऊपर ये दूसरी रे ड्रा की गई है, तो ये दो आर्म्स बनेगी और इन दो के बीच में ये एंगल है। हमको आइडेंटिफाई करना है ये कितने डिग्रीज का है। हमें पता है, देखिए अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ऐसी है, फॉर एग्जांपल लेट मी, अगर मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन यहाँ से डालूंगा, ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन जो है ना 90 डिग्री एंगल बनाएगी इस रे के साथ, इस हॉरिजॉन्टल रे के साथ ये वर्टिकल रे जो है 90 डिग्री एंगल बनाएगी। और हमें पता है कि 90 से कम जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे एक्यूट होते हैं। ठीक है, तो अगर ये इस तरह से है लेकिन अब ये मुड़ा है इस तरह, 90 से कम है ये एंगल, तो इसका मतलब ये एक्यूट एंगल है ना। चलिए अब यहां पे चलते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रे है, ठीक, और इसके ऊपर यहां पर अगर हम ऐसे लाइन एक वर्टिकल ड्रा करेंगे इस तरह, तो क्या बन जाएगा ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल जो है ये बन जाएगा 90 डिग्री। और लेकिन हम देख रहे हैं अगर ये 90 बनता है इस तरह, लेकिन 90 से ज्यादा जो होता है, 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम, अगर हम यहाँ इसके अपोजिट और एक रे डालेंगे इस तरह से, ठीक है, तो ये बनता है ना 180, यहां से घूम के इधर तो 180, लेकिन यहां से घूम के सिर्फ इधर ये 90 है। तो ये 90 और 180 के बीच में जो ये एंगल बना है, ये इतना बड़ा एंगल, ये क्या है, ये ऑब्ट्यूस होता है ना, ये ऑब्ट्यूस होता है, ये आपने लर्न किया है इससे पहले भी, ठीक है। और अब हम यहां देखते हैं, ये एक वर्टिकल है लेकिन पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, ये एक वर्टिकल रे है पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। और अगर हम इसकी यहां से समझाने के लिए अगर हम यहां से हॉरिजॉन्टल ऐसी रे ड्रा करेंगे, तो फिर ये जो एंगल बनेगा, ऐसे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्रीज के बराबर होगा, ठीक है ना। अगर और एक रे यहां से चल के, देखिए अगर ये रे है, इस पे मैं ये रे रखता हूं और ये इसको फिर ऐसे चलाते हैं, तो इस तरह से ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा 90। लेकिन देखिए ये 90 बन गया, लेकिन ये 90 से वापस आ गया, यानी 90 से कम है ना, 90 से कम, क्योंकि इस वक्त हमें एंगल यहां से मेजर करके जाना है, इस यहां तक, नीचे से यहां से यहां तक। तो ये वाला रे जो है इस वाली रे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी, लेकिन ये जो रे है ये 90 के बीच में है ना। अगर यहां से चल के यहाँ 90 बन जाएगा, लेकिन यहाँ वापस 90 के बीच में, 90 से कम है, तो ये एक्यूट हो गया, एक्यूट हो गया। अब यहां पे चले, ये आपको पता है ये रे निकली है यहां से यहां, ठीक है, और दूसरी रे निकली है यहां से यहां अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब टू रेज होती है तो एंगल बनता है इस रे से लेकर इस रे तक, तो ये है 180 डिग्री का, तो ये स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, ये बन जाएगा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब इसको देखते हैं, देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल आर्म है, हॉरिजॉन्टल रे है पॉइंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर यहां पे हम इसको ऐसे वर्टिकली खड़ा कर देंगे ऐसे, और एक वर्टिकल रे, तो यहां से चलकर यहां तक जो एंगल बनेगा, क्योंकि अब हमें यहां से मेजर करना है ना, यहां से मेजर करना है, तो ये एक आर्म है, ये दूसरी आर्म हो गई, ठीक है, ये इमेजिनरी आर्म, तो यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री होता, लेकिन अब यहां से चल के हमें यहां जाना है, ठीक है,
ऐसे ऐसे था, फिर ऐसे अगर चलती तो 90 बनता, लेकिन ये 90 से ज्यादा है, ठीक है ना, तो ये बन गया ऑब्ट्यूस, ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ठीक है। और इसी तरह इसको देखें, ये वर्टिकल रेज आ रही है पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, अगर हम इसको यहां से एक हॉरिजॉन्टल खींच लेंगे इमेजिनरी, ठीक है, तो यहां से लेकर अगर ये ऐसे है तो ये अगर बिल्कुल ऐसे चलेगा तो यहां तक ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है ना, लेकिन चूंकि ये 90 से कम है तो ये बन गया एक्यूट, ये 90 से कम है ना, क्योंकि अगर ये आर्म लेंगे हम और ये मान के चले एक इमेजिनरी आर्म डालेंगे यहां से, ठीक है, क्योंकि एक आर्म ऐसे है तो दूसरी आर्म ऐसे चलना शुरू करा है इसने, ठीक है, ऐसे, फिर इसने चलना ऐसे शुरू किया है, ठीक है, तो डिस्टेंस कम है ना बीच में, मेजर कम है, लेकिन अगर ये बिल्कुल कंप्लीट इस तरह चलता तो 90 होता, लेकिन ये 90 से कम है तो इसका मतलब ये एक्यूट है, ठीक है। ये हो गया ए से लेकर एफ पार्ट तक, तो जी और एच पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे इसका, ठीक है। हम मूव करते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये आपकी पेज नंबर 21 पर क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2 का, ठीक। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फिगर्स इज बीइंग डिस्क्राइब्ड, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी फिगर डिस्क्राइब की गई है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को खुद करेंगे, लेकिन मैं आपके लिए थोड़ी सी हेल्प करता हूं यहाँ पे, इन डायग्राम्स को, ये जो फिगर्स यहाँ पे दिखाई गई हैं इनको समझाऊंगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने एंगल्स हैं, किस फिगर में कितने एंगल्स हैं और कौन कौन सा टाइप ऑफ एंगल है। देखिए अगर हम इस ए पार्ट की बात करें जो कि ट्राइंगल शेप की है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें कितने एंगल्स हैं। देखिए ये यहाँ पे एक कॉर्नर एक एंगल हो गया, ये 2 एंगल्स हो गए, तो ये 3 एंगल्स हो गए, ठीक है। ये 3 एंगल्स हैं, समझ में आ रही बात, ये 3 एंगल्स हैं, तो ये 3 एंगल्स हैं इसमें। लेकिन अब हमें देखना है कि ये जो एंगल्स हैं ये किस टाइप के एंगल्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ये आर्म और ये वाली आर्म और ये वाली आर्म के बारे में हम बात करते हैं। इनको अगर हम अलग से ड्रा करें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, दिस आर्म और दिस आर्म, ठीक है। और ये वाला एंगल बन गया, यानी इस आर्म और इस आर्म को अगर हम लेंगे तो एंगल कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखो, इसको आइडेंटिफाई करो ये कौन सा एंगल है, ठीक है। क्योंकि ये आर्म इस तरह बन गई अब इसकी, तो अब हमें यहां से लेकर यहां तक एंगल को जाना है, यहां से यहां तक एंगल को मेजर करना है। तो यहां से जब हम यहां को मेजर करते हैं, देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल रे, और इसके ऊपर अगर आप मान के चलो एक इमेजिनरी रे हम डालेंगे तो वो इस तरह होती, तो ये जो एंगल होता ना ये 90 डिग्री बनता, आप देख सकते हैं ऐसे जब मुड़ के ऐसे बनता तो 90 डिग्री एंगल होता, लेकिन ये 90 से कम है ना, तो ये कौन सा एंगल हो गया, एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे जो यह है ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। अब चाहे यहाँ की बात करें इस एंगल की, तो ये बना है इस साइड और इस साइड को लेके, तो गौर से देखो ये कौन सा एंगल बन रहा है, इस तरह और इस तरह, ठीक है। तो ये रे है और ये रे है, ये वाला एंगल है बीच में, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल है, अगर यहाँ पे इमेजिनरी डालेंगे एक वर्टिकल लाइन, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री एंगल होता है, लेकिन चूंकि ये बीच में ही है आधे रास्ते में, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 से कम है, तो ये भी एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये बन जाएगा हमारा एंगल कुछ इस तरह से, ऐसे और ऐसे, ठीक है। देखिए अगर गौर से इस एंगल को देखा जाए तो आपको क्या लगता है, देखिए अगर ये ऐसे है तो मुझे लगता है कि अगर हम इस तरह से ड्रॉ करते
और एक लाइन, तो ये बन के 90 हो जाती, 1190 बन जाता। ठीक है, तो ये आर्म और ये जो मैंने यहाँ पे इमेजिनरी आर्म बना दी है, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, और ये 90 से कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो इसमें 3 एक्यूट एंगल्स हैं। अब चले यहाँ पर देखिए, ये आपको क्या लगता है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप्ड है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे कितने एंगल्स बन रहे हैं, 4 एंगल्स बन रहे हैं। और ये वाला एंगल इस तरह बनता है, दिस आर्म एंड दिस आर्म, आप देखते हैं ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, तो ये 90 डिग्री है। इस तरह ये एंगल, ये आर्म और ये आर्म से बनता है 90 डिग्री, ये वाला एंगल, ये आर्म, तो यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90 है। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ 4 राइट एंगल्स। ठीक है, और इसमें क्या है, 3 एक्यूट एंगल्स। यहां की बात हम करें तो देखिए, ये यहाँ पे एक राइट एंगल है, यहाँ पे दूसरा राइट एंगल है, और यहाँ पे 3 और एक राइट एंगल है, सो 3 राइट एंगल्स, 3 राइट एंगल्स हो रहे हैं यहाँ पे। और फिर देखेंगे आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अगर हम इस एंगल की बात करें, ये जो यहाँ पे बनता है ये वाला एंगल, तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है, यानी ऐसे, हाँ ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो चूंकि ये एक वर्टिकल लाइन है और ये एक ओब्लिक लाइन है, अगर इस वर्टिकल लाइन के साथ अगर हम इस एंगल को समझने के लिए एक इमेजिनरी लाइन ऐसे डालेंगे जो हॉरिजॉन्टल में जा रही है, तो ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल, ये 90 बनता। ठीक है, ये 90 बनता, लेकिन ये एंगल इस तरह से बना है, दूसरी आर्म इसकी यहां से एक्चुअल आर्म, तो ये हो गया ना 90 से ज्यादा। ठीक है ना, 90 से ज्यादा, तो 90 से ज्यादा कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूस, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इस एंगल की बात करेंगे। ठीक है, तो ये किस तरह बनेगा, ये बनेगा ऐसे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मान के चलिए ये इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल रे। ठीक, और दूसरी किस तरह है, दूसरा है इस तरह से। ठीक है ना, बना ना ये वाला एंगल इस तरह और इस तरह, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, लेकिन चूंकि हॉरिजॉन्टल है, अगर इसके ऊपर आप इमेजिनरी डालेंगे इस एंगल को समझने के लिए, तो यहां से लेकर यहां तक क्या बनेगा, 90 एंगल, लेकिन ये यहां से चल के यहां चला गया है, तो ये 90 से ज्यादा, तो ये भी ऑब्ट्यूस है, तो इसमें 2 ऑब्ट्यूस एंगल्स है, तो इसमें 2 ऑब्ट्यूस एंगल्स है। ठीक, यहां पे आ जाए, इसमें कोई एंगल नहीं है, क्योंकि एंगल हमेशा स्ट्रेट पाथ से बनता है, सो नो एंगल्स, इट हैज नो एंगल्स। अब यहां चलें और फिर यहां चलें। ठीक है, ये 2 पार्ट्स आप खुद करेंगे, ई पार्ट और एफ पार्ट। आप बताएंगे कि इसमें कितने एंगल्स हैं, कौन कौन सा एंगल है, और इस एफ पार्ट में भी कितने एंगल्स हैं और कौन कौन से एंगल्स हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दी गई है, आप बुक की तरफ देखें, वहां पर डिस्क्रिप्शन दी गई है कि इतने एंगल्स हैं, इतने राइट है, इतने ऑब्ट्यूस, इतने एक्यूट, इतने स्ट्रेट। तो लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस फिगर की बात हो रही है। अगर क्वेश्चन में लिखा है आई हैव 3 एक्यूट एंगल्स, तो आप बोलेंगे इट इज फिगर ए। अगर लिखा है इट हैज नो एंगल्स, तो आप लिखेंगे इट इज फिगर डी। और इसी तरह यहाँ पे एफ में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक राइट एंगल बनता है, यहाँ पर भी एक राइट एंगल बनता है। ठीक, हो गए 2। फिर अगर आप यहां देखेंगे, यहां तो एक आर्म यहां से है और दूसरी आर्म यहां से है, तो क्या लगता है आपको, इट इज मोर देन 90, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है यहाँ पे, है ना, ये ऑब्ट्यूस है, ये राइट एंगल है, यहाँ पे राइट एंगल है, ये ऑब्ट्यूस है। और इसको देखो, ये इस तरह जा रहा है, फिर इस तरह जा रहा है। ठीक है, इस तरह ये आर्म इस तरह जा रही है और दूसरी जा रही है यहां से। ठीक है,
तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन डालेंगे तो वो बनता 90 डिग्री, ठीक है, लेकिन ये 90 से कम है, तो ये है एक्यूट। तो ये एक्यूट एंगल है यहाँ पे, है ना, एक्यूट एंगल। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2 का फिनिश होता है। पेज नंबर 22 पर एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आपको फिगर्स को चेकआउट करना है और हर एक फिगर में आइडेंटिफाई करने हैं कि कितने साइड्स हैं, कितने एंगल्स हैं और किस एंगल का क्या नाम है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो ये आपको ट्राइंगल शेपर लगता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले देखेंगे साइड्स कितने हैं। देखिए साइड ए बी साइड हो गए 1, BC साइड हो गए 2 और AC साइड या CA साइड हो गए 3 साइड्स। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ साइड्स लिखेंगे 3, ठीक है। ए पार्ट के अगेंस्ट नंबर ऑफ साइड्स लिखेंगे 3। फिर नंबर ऑफ एंगल्स, तो देखिए एक एंगल यहाँ पे बनता है, एक एंगल यहाँ पे बनता है और एक एंगल यहाँ पे बनता है, तो नंबर ऑफ एंगल्स हो गए 3, ठीक है। अब उसके बाद देखना है कि अगर 3 एंगल्स बने हैं तो कौन कौन सा एंगल बना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिए ये जो एंगल बी बना है यहाँ पे, इसका हम नाम रखते हैं, या तो इसका एंगल बी लिखेंगे शॉर्ट में, या फिर एंगल के जो है ना, एंगल के आप 2 तरह से नाम देख सकते हैं। एक तो 3 डिजिट नाम देंगे आप, जैसे आपको पता है इसका नाम है एंगल ABC, क्योंकि ये पॉइंट बी पे बना है एंगल, तो वो जो पॉइंट है वर्टेक्स पॉइंट कहलाएगा और वो बीच में आता है, ठीक है। या फिर आप सीधे एंगल बी लिखेंगे शॉर्टकट में, ठीक है। एंगल बी यानी वर्टेक्स पॉइंट जहां पे एंगल बना है उसका नाम, बस। लेकिन चूंकि अभी हम 3 डिजिट्स का ही यूज करेंगे तो एंगल ABC इसका नाम है। तो एंगल ABC जो है आप देखेंगे ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। तो राइट एंगल्स कितने हैं इसमें, एक ही है और उसका नाम क्या है, एंगल ABC, एंगल ABC। अब हम यहाँ इस एंगल की तरफ देखते हैं, तो ये बनता है एंगल BCA या ACB बोलो या BCA बोलो, एक ही बात, ठीक है। और ये एंगल यहां पे बनता है। अब देखिए चूंकि एंगल इस आर्म और इस आर्म के बीच में है, ठीक है, तो अगर हम इसको कंसिडर करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, और वर्टिकल रे अगर हम यहां से मान के चलो ये ना ये इमेजिनरी डालेंगे, तो इसके और इस इमेजिनरी लाइन के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन चूंकि आप देखेंगे ये एंगल जो है 90 से कम है, तो ये बनेगा एक्यूट एंगल इसका, तो इसका नाम देंगे हम एंगल ACB, ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस एंगल की। अगर मान के चले ये वर्टिकल रे है पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, क्योंकि ये एंगल बनेगा इस तरह, है ना, इस तरह बनेगा ये एंगल, ठीक है। ये BAC इस तरह एंगल बनेगा, ठीक है, ये वाला एंगल। तो अगर हम ये इसको मानेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लाइन है, तो अगर हम यहां से एक इमेजिनरी लाइन डालेंगे तो ये जो एंगल है ये क्या बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। यहां से जब चलेगा ये ऐसे, यहां से जब ये रे चलेगी और ऐसे चलेगा तो ये 90 डिग्री होगा, लेकिन ये चूंकि 90 से कम है तो ये भी एक्यूट कहलाएगा। तो इसका मतलब, इसका नाम क्या है, BAC, एंगल BAC। तो 2 एक्यूट एंगल्स हैं इसमें, हो गए खत्म। एक राइट एंगल है और 2 एक्यूट एंगल्स हैं, इसमें कोई ऑब्टूस एंगल नहीं है, ठीक है, ऑब्टूस एंगल है ही नहीं। अब चलिए इसकी बात करेंगे हम। देखिए यह 4 साइडेड क्लोजर फिगर है, देखिए इसमें MP, PO, ON, MN, MP एक साइड, PO दूसरा साइड, ON तीसरा साइड, NM चौथा साइड। तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं बी पार्ट में, 4,
अच्छा, नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं? देखिए, एक एंगल बनता है यहाँ पे, एक एंगल बना है यहाँ पे, एक एंगल बना है यहाँ पे, और एक एंगल बना है यहाँ पे। तो 4 एंगल्स बनते हैं यहाँ पे। ठीक, अब देखते हैं कि राइट एंगल्स कितने हैं यहाँ पे। अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रे जो बनाती हैं, ये क्या बनाती हैं? ये हॉरिजॉन्टल साइड है, ये वर्टिकल साइड है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपसे बनाएंगे यहाँ पे 90 डिग्री, और इसी तरह यहाँ पे ये जो एंगल O पॉइंट पे बनता है, ये भी क्या है? 90 डिग्री। तो इसमें 2 90 डिग्री एंगल्स हैं। एक का नाम है MNO, एंगल MNO, और दूसरे का नाम क्या है? PON, एंगल PON, या एंगल NOP, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, उसके बाद अब बच गया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। पहले हम इस एंगल को समझेंगे। ठीक है, तो ये बना है इस तरह और इस तरह से, यानी कुछ इस तरह से ये एंगल बनेगा, इस तरह से, इस तरह ये एंगल बना है। ठीक है, अगर हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिडर करते हैं और यहाँ पे इमेजिनरी एक वर्टिकल लाइन ऐसे, तो ये बना 90 डिग्री एंगल। लेकिन आप देखेंगे ये साइड और ये साइड के बीच में जो इमेजिनरी साइड है, तो 90 डिग्री एंगल बना है, और ये जो साइड बना रहा है, ये इस लाइन के साथ इस तरह से 90 बना के इस तरह गया है यहाँ, तो 90 से ज्यादा है ये एंगल। यहां से लेकर यहां तक 90 है, तो यहां से यहां 90 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये बन गया ऑब्ट्यूस एंगल। तो हम यहाँ पे इसको ऑब्ट्यूस एंगल लिखेंगे और इसका नाम लिखेंगे OPM, एंगल OPM। ठीक है, एंगल OPM, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। अब यहाँ पे जो एंगल बना है पॉइंट M पर, इसकी बात करें तो ये है MN साइड और MP साइड के बीच में। अगर ये हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पे एक इमेजिनरी मान के चले, ये ऐसे वर्टिकल बन जाएगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 बनेगा। लेकिन यहाँ से लेकर सिर्फ आधे रास्ते में जो एंगल ठहरा है, तो इसका मतलब ये 90 से कम है ना? 90 से कम है, तो 90 से कम क्या बोलते हैं? एक्यूट। तो इसका मतलब ये जो एंगल है, ये कौन सा एंगल है? ये एक्यूट एंगल है, और इसका नाम है PMN, एंगल PMN। ठीक है, इसी तरह फिर आपका पार्ट C है और पार्ट D है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम जल्दी जल्दी से बताएंगे, देखिए ये यहाँ पे पहले साइड करें, ये काउंट 1 2 3 4 5 साइड्स, PQRST है। हाँ, तो ये 1 2 3 4 5 साइड्स है इसके, तो ये है 5 साइड्स। नंबर ऑफ एंगल्स कितने बनेंगे? ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4 और ये 5। ये 5 एंगल्स बन गए इसमें, 5 एंगल्स। और फिर इसके बाद आप खुद करेंगे राइट एंगल कहाँ कहाँ पे बनता है। आप खुद देख सकते हैं फिगर को और आइडेंटिफाई कर सकते हैं राइट एंगल का नाम क्या है। और एक्यूट एंगल बनता है कोई, तो अगर कोई एक्यूट एंगल बनता है तो वो भी आप देखेंगे, और अगर कोई ऑब्टूस एंगल बनता है तो वो भी आप देखेंगे और उसका नाम भी लिखेंगे। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 3 जो है, इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फिनिश किए हैं। ठीक है, इसके आगे जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स है वो आप खुद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।